गरीब सत्तू की शरबत वाली। एक गांव में महावीर नाम का एक आदमी था। वह अपने बीवी लीला और बेटा विनोद के साथ एक झोपड़ी में रहता था। महावीर के पास कुछ जमीन नहीं था, इसीलिए वह दूसरे साहूकारों का जमीन पर काम करता था। जब शाम को कुछ पैसे मिलते थे, उन्हीं से अपना गुजर बसर करता था। एक दिन जब महावीर काम करके थक कर घर आया। अरे लीला, आज बहुत धूप है, मैं बहुत थक गया हूँ, खाने के लिए कुछ देना। अरे आप पहले हाथ मुंह धो के आइए, मैं कुछ लाती हूँ। लीला ऐसा बोलकर जल्दी से एक सत्तू की शरबत बनाकर लेके आती है। उस सत्तू के शरबत को पीकर महावीर बोला, अरे वाह लीला, तुम्हारी सत्तू की शरबत ने तो मेरा सारा थकान और गर्मी दूर कर दी। सचमुच तुम बहुत अच्छी तरह सत्तू की शरबत बनाती हो। एक दिन जब महावीर खेत में काम कर रहा था, अचानक एक पेड़ की टहनी आकर उसके हाथ पर गिरी और वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। जब ये बात लीला को पता चला, तुरंत उसे अस्पताल लेके जाती है। तभी डॉक्टर ने लीला से बोला, लीला बहन, उसकी हाथ टूट गई है, इसीलिए उसको कम से कम 6 महीने तक कुछ काम नहीं करना चाहिए। ये बात सुनते ही लीला और महावीर उदास हो जाते हैं। आप दुखी मत रहो जी, मैं कुछ न कुछ करके अपना घर को चलाऊंगी। मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग के घर चलाने का इंतजाम करूंगी। अगले ही दिन साहूकार महावीर के घर आते हैं। तभी लीला ने कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए साहूकार से विनती करती है। बाद में एक गिलास सत्तू का शरबत भी साहूकार को देती है। उसे पीकर साहूकार बोले, अरे लीला, पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे कैसे चुका पाओगी? तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हारे सत्तू की शरबत को पिया है, बहुत अच्छी है। क्यों ना तुम गांव में ही एक सत्तू की शरबत बेचने का व्यापार शुरू किया जाए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। साहूकार की आइडिया लीला को पसंद आ गई। तुरंत भाड़े में एक ठेला और कुछ बर्तन लेकर गांव के सेंटर में एक सत्तू के शरबत का ठेला लगाती है। पहले तो कोई नहीं आया शरबत पीने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद लीला की सत्तू की शरबत पीकर सब लोग तारीफ करने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पर शरबत पीने की लाइन लग जाती है। दूर दूर से लोग आकर लीला की शरबत पीने लगे। ऐसा ही एक बार मशहूर खाने का वीडियो निकालने वाला फूड ब्लॉगर वहां पर आया। अरे लीला जी, सच में आपकी शरबत बहुत टेस्टी है। रुकिए, मैं अभी आपका ठेला का और आपके शरबत का वीडियो निकालकर मैं अपने सोशल मीडिया में डाल दूंगा, फिर देखना कमाल। उस आदमी ने वीडियो सोशल मीडिया में डालने के बाद लीला की व्यापार निकल पड़ती है। लीला ने साहूकार का कर्जा भी बहुत जल्दी ही चुका दिया। तब से लीला और महावीर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। लंबा हाथ मनी ट्रैक्टर चोर। सुरेंद्रपुर नाम के एक गांव में आइंस्टीन करके एक साइंटिस्ट रहता था। आइंस्टीन अपना सारा जमीन जायदाद बेचकर परिशोधना करने के लिए एक लैब का आयोजन करता है। उस लैब में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक बार वह कुछ मिश्रण का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अचानक वह चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट छोटू को बुलाता है। अरे ओ छोटू, तुम जल्दी आओ। मैंने सालों से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वह सफल हुआ है, देखो। वह ऐसा बोलते हुए छोटू के ऊपर वह मिश्रण छिड़कता है। तुरंत छोटू एक विशाल मनुष्य की तरफ बदल जाता है। अरे उस्ताद, ये क्या किया आपने? मुझे जल्दी फिर से छोटा बना दो। फिर से जब आइंस्टीन और एक मिश्रण छोटू पे छिड़का तो फिर से छोटू साधारण रूप में आ जाता है। ये सब देखकर आइंस्टीन बोला, अरे छोटू, रुको, मैं तुरंत मेरे इस अद्भुत आविष्कार को नोबेल प्राइज के लिए बेचता हूँ। अरे उस्ताद, आप पागल हो गए क्या? अगर आपके आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ पैसा और एक शील्ड। उस्ताद, अगर आप थोड़ा आपके दिमाग को जोर लगाओगे तो आपको मैं करोड़ों रुपए कमाने का उपाय बताता हूँ। अच्छा, क्या है छोटू? अरे उस्ताद, आप इस मिश्रण की सहायता से
आपके दोनों हाथों को लंबे कर दो। ऐसा आप किसी भी चीज को दूर से ही उठा सकते हैं। यकीन नहीं है तो हम दोनों मिलके एक दुकान पे जाएंगे। मैं दुकान के मालिक के साथ कुछ बातें करता रहूंगा। आप आपके लंबे हाथों से दूर से ही सारे चीजें उठा लेना। छोटू और आइंस्टीन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब छोटू दुकान के मालिक के साथ बातें मिला रहा था, आइंस्टीन अपने हाथों पर वह जादुई मिश्रण डालता है। उसके हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं। ऐसा वह दूर से ही सारे चीजें उठा लेता है और शॉप में सारा सामान एक ट्रैक्टर में डालकर घर आ जाता है। वाह छोटू, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया रे। मैंने सुना है कल सरकार एक ट्रैक्टर के ऊपर बहुत सारे पैसे हमारे गांव के बैंक में जमा कर रहे हैं। क्यों ना हम मेरे मिश्रण का जलवा दिखा दें। ऐसा सोचकर जब सरकार एक ट्रैक्टर में ढेर सारे पैसे और नोटों के बंडल ला रहा था, आइंस्टीन अपने हाथ लंबा करके ट्रैक्टर के पीछे से सारा पैसा चुराकर अपने ट्रैक्टर में डालता रहता है। ऐसा सारा पैसा अपने ट्रैक्टर में भर लेता है और अपना घर जा रहा था। लेकिन तभी पुलिस वाले उस ट्रैक्टर को रोककर आइंस्टीन और छोटू को सरकार के पैसे चुराने के इल्जाम में अंदर कर लेते हैं। तभी इंस्पेक्टर ने बोला, अरे आइंस्टीन, तुम अपना दिमाग समाज के अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते तो सब ठीक रहता था। अभी सड़ो जेल में। हाँ। गरीब का पैसों का ट्रैक्टर घर। सोनपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन वो बहुत भोला भी था। वो जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाया करता था। वो अपने पिताजी के बीमार होने के बाद उनका एक पुराना ट्रैक्टर चलाया करता था, जिसे चलाकर वो अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। उसका ट्रैक्टर अब काफ़ी पुराना हो चला था, जो आए दिन खराब हो जाया करता था। एक दिन जब रामू कुछ सामान लेकर किसी दूसरे गांव जा रहा था, तभी अचानक उसकी ट्रैक्टर की ट्रॉली टूट गई। अरे अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। अभी पिछले हफ्ते ही तो ठीक कराई थी। चलो सामान छोड़कर आता हूँ किसी तरह, फिर ठीक कराऊंगा इसे। और सामान छोड़कर ट्रॉली रिपेयर कराने करमू मिस्त्री की वर्कशॉप में गया। उसे देखते ही करमू ने उससे कहा, अरे रामू, तू फिर आ गया भाई। तुझे मैंने कितनी बार कहा यार, ये ट्रॉली छोड़ दे बेटा। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली पुराना हो गया है। अब तू इसे बेचकर या तो नया ट्रैक्टर ट्रॉली ले ले, वरना किसी के यहाँ नौकरी कर ले बेटा। अरे काका, क्या कह रहे हो आप? भला मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ? ये पिताजी की दी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली है, मैं इसे बेच भी नहीं सकता। और वैसे भी ये तो हमारे लिए पैसों की खान है, खान। रामू की ये बात सुनकर वहाँ बैठे महेश ने कहा, क्या कहा? पैसों की खान? अरे तुझे पता भी है पैसों की खान क्या होती है? ये ट्रैक्टर तो तेरे सारे पैसे खा जाएगा। पैसों की खान तो होते हैं विदेशों में ट्रैक्टर। देखा नहीं लोग कैसे अपने ट्रैक्टर पे पैसे चिपका के रखते हैं, पैसों का घर बना कर रखते हैं अपने ट्रैक्टर को। रामू अपनी ट्रॉली को करमू मिस्त्री के यहाँ ठीक करने के लिए छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके मन में महेश की बात घर कर जाती है और वो सोचने लगता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर पैसों का घर कैसे बन सकता है। वो फेसबुक और इंटरनेट पर सर्च करता है। वो देखता है कि सच में कई जगह लोग अपनी ट्रॉली पर पैसे चिपका रहे थे। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अपने घर के पिछवाड़े जाकर पुरानी लकड़ियों से एक घर बनाना शुरू करता है और अपनी लकड़ी के घर पर पेंट करके अलग अलग देशों के नोटों के डिज़ाइन बना देता है, जो दिखने में बिल्कुल असली के नोट लग रहे थे। अब रामू का पैसों का ट्रैक्टर का घर तैयार हो गया था। देखने में लग रहा था कि उस पर पैसे और नोट चिपकाए गए हों। सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर पैसों का घर देखकर हैरान हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, अरे रामू रामू, क्या मैं तुम्हारा पैसों का घर देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर देख सकते हो, लेकिन भैया इसे देखने के लिए पैसे लगेंगे, क्योंकि है तो ये पैसों का घर ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा इसे देखने अंदर। और इस तरह रामू लोगों से पैसे लेकर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पैसों का घर दिखाने लगता है और वो उसके लिए सच्ची में पैसों का घर साबित होता है। उससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है।
अब रामू को सभी पुराने ट्रैक्टर वाले के नाम से नहीं बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले पैसों के घर वाले रामू के नाम से जानने लगते हैं।